हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अब देखिए आपकी एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। आप जल्दी-जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अपनी, ठीक है? कल हमने बीएड सेकंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, उसका हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक किया था, जो था इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जिसमें हमने उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंक्लूसिव एजुकेशन से ही रिलेटेड है, बट आज हम उसकी नीड के बारे में डिस्कस करेंगे कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपसे जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वो आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए और उसकी क्या विशेषताएँ हैं, क्या आवश्यकताएँ हैं, उसके बारे में डिस्कस कीजिए, ठीक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने की वजह से देखिए मैंने आपको कहा था ना कि हम इसको ना पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे सो दैट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? तो देखिए आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हमें ऐसे ही फ्लो चार्ट एग्जाम में बना के आना है कि जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन की जो नीड है, ये उसकी हेडिंग्स हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, upliftment of the entire nation, addressing poverty and marginalization, improving the quality of education, creating a happy environment, accomplishing the right to education for all, promoting social harmony, improving staff, school staff and student। ठीक है? तो आप ये फ्लो चार्ट एग्जाम में जरूर बना के आइएगा। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ एग्जामिनर्स बहुत कम चांस होता है कि पूरे पूरे पैराग्राफ्स को पढ़े, मोस्टली वो हेडिंग्स पढ़ते हैं, थोड़े से पॉइंट्स को पढ़ते हैं, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उनको आप हाईलाइट कर दीजिए। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का कीवर्ड क्या है कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि जहाँ पर डिसेबिलिटी स्टूडेंट, मतलब डिफरेंटली एबल स्टूडेंट और नॉर्मल स्टूडेंट एक साथ स्टडी को प्राप्त करते हैं, ठीक है? एक साथ एजुकेशन प्राप्त करते हैं। तो डिफरेंटली एबल्ड हो गया और नॉर्मल स्टूडेंट हो गया, तो इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स हो गए इंक्लूसिव एजुकेशन में, ठीक है? तो इस तरीके से एग्जाम में लिख के आएंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपको देखिए इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, और आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से। तो देखिए जो मैंने कल की वीडियो थी और जो आज की वीडियो है उसकी पीडीएफ आपको एक ही मिल जाएगी, क्योंकि मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है वीडियो को, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अब इन हेडिंग्स को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले है हमारी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण से मतलब हो गया यूनिवर्सलाई, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यूनिवर्सल होना एजुकेशन का, हर जगह शिक्षा को प्रोवाइड कराना, ठीक है? कि एजुकेशन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है शिक्षा के सार्वभौमिकरण में। देखिए कैसे, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की, तो जैसे पहले अगर हम गांव के बारे में पढ़ें तो गांव में पहले जो था इतनी शिक्षा एजुकेशन नहीं दी जाती थी, बहुत लोगों को एजुकेशन नहीं प्राप्त हो पाती थी। कुछ उनमें कुछ विकलांग रूप से होने की वजह से, कुछ कुछ उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से, ठीक है? तो अब क्या हो गया, अब गांव में भी ऐसे स्कूल खोले गए हैं, ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं जहाँ पर चाहे वो फिजिकली, मेंटली या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से कोई भी बच्चा बिलोंग करता हो, उसको एजुकेशन दी जा रही है, ठीक है? हर गांव के लोगों में, हर बच्चे को, हर जगह जो है एजुकेशन को सरकार ने पहुंचा दिया है, ठीक है? तो इसलिए क्या हो गया, शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो गया, शिक्षा हर जगह दी जाने लगी। कि बाय एम्बेरसिंग inclusivity we work towards ensuring that all children receive the educational opportunity they need to lead fulfill lives। कि समावेशिता को अपनाकर क्या हुआ, हम यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं कि सभी बच्चों को पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक शैक्षिक अवसर प्राप्त हों, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपलिफ्टमेंट ऑफ द एंटायर नेशन।
अगर आपको देखिए वीडियो लॉन्ग लगती है तो आप वीडियो को स्किप करके देख लीजिए, पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर जो हेडिंग तो इन ज़रूर याद करना, ठीक है? हेडिंग से ही क्वेश्चन लिखा हुआ अच्छा लगता है, बिना हेडिंग के तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है? संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान कि द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एक्सटेंड बियॉन्ड द इंडिविजुअल, इट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज अ होल. Inclusive education open up more opportunity for employment and promote a better quality of life, thereby playing a crucial role in the upliftment of the entire nation. हम जैसे गांव के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, तो देखिए पहले क्या था, पहले गांव में कोई सुविधा नहीं थी एजुकेशन की, ठीक है? पर अब हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गाँव में कई इम्प्रूवमेंट किए हैं, जहाँ पे हर बच्चे को शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं। और देखिए, जब हर किसी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म या श्रेणी से जो है रिलेट करता हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, पर सभी बच्चों को जो है अच्छी एजुकेशन प्राप्त होगी, ठीक है? जब बच्चे अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करेंगे तो वो हायर एजुकेशन में भी इंटरेस्ट दिखाएँगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले आती है एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर हमें प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त हो रही है तभी हम हायर एजुकेशन के, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में सोचेंगे, तो तभी बच्चे क्या होगा, उन्हें क्या होगा, अच्छे रोज़गार मिलेंगे, अच्छे रोज़गार से क्या होगा, राष्ट्र की उन्नति होगी। एक अपना योगदान दे सकते हैं वो राष्ट्र की उन्नति के लिए, ठीक है? तो इससे क्या होता है, राष्ट्र का संपूर्ण उत्थान होता है, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं अब, नेक्स्ट क्या है? थर्ड है एड्रेसिंग पॉवर्टी एंड मार्जिनाइजेशन कि गरीबी और हाशिए पर पड़े लोगों को संबोधित करना, कि पॉवर्टी एंड मार्जिनाइजेशन ऑफन लीड टू एक्सक्लूसिव फ्रॉम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी. Inclusive educations become a powerful tool in eradicating these issues by providing a platform for children who may otherwise be unable to afford fees or access necessary resource. It counteracts discrimination and ensure that no child is left behind. हम गाँव से ही देखिए अपना डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर हम एक गाँव की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गरीब हैं या जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है, जिन्हें गाँव में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो क्या होते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से जो है शिक्षा की फीस नहीं दे पाते। उन्हें जो है जो इम्पोर्टेंट मटेरियल होते हैं, जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन के लिए, उनको वो प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए ऐसे लोगों को इन प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का निर्माण किया गया। उसकी ऐसे स्कूलों की स्थापना हुई जहाँ पर बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन दी जाती है, जहाँ पर जो है बच्चों को इवन टेक्स्ट बुक भी प्रोवाइड की जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं बच्चे, ठीक है? तो क्योंकि गरीब बच्चे जो हैं अब अच्छी एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उन्हें नए-नए जो है अवसर मिल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जा ताकि वो अपनी लिवलीहुड को, अपनी जीविका को पूरा कर सकें, ठीक है? नेक्स्ट की बात करते हैं अब, नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कि इंक्लूडिंग चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड फोस्टर्स वैल्यू ऑफ क्वालिटी एंड मदरहुड ब्रदरहुड. Inclusive education not benefit student but also enhance the capability of teachers. The learning experience become enriched as individuals from different walk of life come together, creating a dynamic and supportive educational environment. देखिए शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है, क्योंकि जो विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हैं वो, और जो इकोनॉमिकली जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, जो अलग-अलग बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, वो सभी एक साथ मिलकर एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे केवल छात्र ही बेनिफिट नहीं हो रहे हैं कि छात्रों को ही लाभ नहीं हो रहा है, इससे टीचर्स भी बेनिफिट हो रहा है। टीचर्स को भी जो है आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि टीचर्स भी देखिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, भाईचारे की भावना विकसित होती है, क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है? तो क्योंकि जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों के साथ एक साथ लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो इससे गतिशील और सहायक शैक्षिक वातावरण बनता है।
creating and happy environment. Inclusive education goes beyond academic. It strives to create a happy and supportive environment both within and outside the school. This environment encourages a sense of belonging for all students, fostering positive association and relationship. देखिए, समावेशी शिक्षा क्या होती है, शिक्षाविदों से आगे आ जाती है कि ये स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी एक अच्छा वातावरण क्रिएट करती है। क्योंकि देखिए, जब स्कूल्स में जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब हम कह सकते हैं जैसे कोई फंक्शंस होते हैं, कोई कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ होना, उसमें क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है, एक अच्छा वातावरण क्रिएट होता है क्योंकि सब मिलके एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो प्ले से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ हो या फिर कोई फंक्शन से रिलेटेड कोई ओकेज़न हो, उससे रिलेटेड, तो सभी बच्चे जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी स्किल्स बढ़ते हैं और एक अच्छा वातावरण क्रिएट होता है। ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं, अकॉम्प्लिशिंग द राइट एजुकेशन फॉर ऑल, कि सभी के लिए शिक्षा का अधिकार पूरा करना है। क्योंकि जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं कि चाहे डिसेबिलिटी से लर्निंग डिसेबिलिटी हो या मतलब शारीरिक, मानसिक या इकोनॉमिकली किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी स्टूडेंट बिलॉन्ग करता हो, सभी को इक्वल एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है एजुकेशन को प्राप्त करने की। कि द राइट टू एजुकेशन कैन ओनली फुलफिल इट्स पर्पस व्हेन अप्लाइड यूनिवर्सली, कि शिक्षा का अधिकार तभी अपना उद्देश्य पूरा कर सकता है जब इसे सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाए। मतलब क्या है, हम शिक्षा के उद्देश्यों को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब ये हर जगह प्रोवाइड की जाए। क्योंकि हमारा देश किसी 2-4 लोगों की या कुछ लोगों से पढ़ने से उन्नति नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा देश कब आज आगे बढ़ेगा, जब यहाँ पर हर व्यक्ति एजुकेटेड हो, हर व्यक्ति को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। Inclusive education ensure that children irrespective of disability are treated equally, कि समावेशी शिक्षा ये बात की सुनिश्चित करता है कि विकलांग होने के बाद भी उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। This approach align with the principle of the right to education, promoting fairness and equal opportunity for ओल, की है दृष्टिकोण शिक्षा के अधिकार के सिद्धांतों के अनुरूप है, सभी को निष्पक्षता और समान अवसरों को बढ़ावा देता है। ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रमोटिंग सोशल हार्मोनी, की सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। तो देखिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन सोर्स द सीड्स ऑफ सोशल हार्मनी बाय इंस्टिलिंग कॉपरेशन एंड सेंस ऑफ यूनिटी अमंग स्टूडेंट, कि समावेशी शिक्षा छात्रों में सहयोग और एकता की भावना पैदा करके सामाजिक समरसता के बीज बोती है। बाय लर्निंग टुगेदर फ्रॉम अ यंग एज, चिल्ड्रन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी, कंट्रीब्यूटिंग टू अ मोर हार्मोनियस सोसाइटी, कि छोटी उम्र से ही एक साथ सीखने से बच्चों में विविधता के प्रति समझ और सराहना विकसित होती है, जो एक अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज में योगदान देती है। इसका क्या मतलब हुआ, कि जब छात्र एक साथ स्कूल में पढ़ाई करने का उनको अवसर मिलता है, एक साथ वो स्टडी करते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनमें फ्रेंडशिप की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है? क्योंकि वो हर काम को मिलकर करते हैं, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड वर्क हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि चाहे वो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हो, चाहे फिजिकली प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटली प्रॉब्लम हो, हर व्यक्ति को एजुकेशन लेने का इक्वल राइट है। ठीक है? कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इस बात को सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को एजुकेशन दी जाती है, जिससे उनमें एक जो है समाज के प्रति एक अच्छी भावना उत्पन्न होती है, और कह सकते हैं कि छात्रों में सहयोग और एकता की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे, इम्प्रूविंग स्कूल स्टाफ एंड स्टूडेंट, कि अल्टीमेटली इंक्लूसिव एजुकेशन इनहेंस स्किल, कम्युनिकेशन एंड द पावर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फॉर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स, कि समावेशी शिक्षा छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए कौशल, संचार और समझन की शक्ति को बढ़ाती है। द कोलैबोरेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस इन एन इंक्लूसिव सेटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल लेसन इन एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग,
कि एक समावेशी सेटिंग में सहयोगात्मक सीखने का अनुभव सहानुभूति और समझ में मूल्यवान सबक प्रदान करता है। आई होप देखिए ये 8 इसकी इम्पोर्टेंट नीड्स थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाई ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है? अब लास्ट में कंक्लूजन हमें हर उसमें लिखना है क्वेश्चंस में कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट मेयरली अ कॉन्सेप्ट बट अ नेसेसिटी फॉर बिल्डिंग अ मोर इक्विटेबल, हार्मोनियस एंड एजुकेटेड सोसाइटी। कि समावेशी शिक्षा केवल एक अवधारणा ही नहीं है बल्कि अधिक न्याय संगत, सामंजस्यपूर्ण और शिक्षित समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। It is catalyst for positive change that starts within the walls of the classroom and extend to shape the future of the nation। कि ये एक सकारात्मक रूप से बदलाव के रूप में आता है। ये सिर्फ एक क्लास रूम के अंदर ही लिमिटेड नहीं है। इससे क्या होता है, राष्ट्र के भविष्य को आकार मिलता है, एक शेप मिलती है। क्योंकि हमने इसकी नीड में पढ़ा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की, शिक्षा का सार्वभौमिकरण की। इस प्रकार की शिक्षा अब हर जगह दी जाने लगी है। अब सिर्फ ये शहरों तक नहीं, गाँव तक भी पहुँच गई है। अब गाँव के लोग भी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हो, उन्हें भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाने लगी है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।